स्वामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरर्विमा भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण तोषायि गर्भोदशायि च पयं दिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं मम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमो। जयतां सुरतोपंगोर्मं मंदमते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायर्णकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परमारातम श्री भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पुष्पाद परमारातम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपथाधिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाए ताहर हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव बिंद भक्त बिंद चरणे प्रणत होए ताहर हित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण कृपा से श्रोत मंडली मात्र मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए समार प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी हमारे पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेह कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते नाहैल मोर चित बुझे वना बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला सप्तम परिच्छेद। महाप्रभु की महाप्रभु की दक्षिण यात्रा का वर्णन इस
परिच्छेद में, सप्तम परिच्छेद में है वासुदेव अमृत प्रद प्रभु प्रणाम। अभी हम लोग आगे चल के सुनेंगे वासुदेव के ऊपर किस प्रकार से कृपा करी। धन्यम तम नौमि चैतन्यम वासुदेवम दयाद्री नष्टकुलम रूपपुष्टम भक्तितुष्टम चकार्या। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर परिच्छेद के शुरू होते ही पहला जो है अपना लिखा हुआ उनका श्लोक है, उसमें जो महाप्रभु की उस परिच्छेद में लीला है उसके अनुकूल एक श्लोक की रचना करके उसके द्वारा नमस्कार किया है। जिन्हीं दयाद्र बुद्धि हैया वासुदेव नामक भक्त के कुष्ठ रोग हित मुक्त करिया सुंदर रूपे पुष्ट करता भक्ति तुष्ट करिया छिलेन से ही धन्य चैतन्य देव के आमी नमस्कार करें। आगे सुनेंगे हम ये प्रसंग किस प्रकार से उनका कुष्ठ रोग दूर किया, चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार दया किया, आगे चल के आएगा ये। मत सार्वभौमेर निस्तार करिला दक्षिण गमने प्रभु इच्छा उपजिला। सार्वभौम का उद्धार करने के बाद सार्वभौम जो मायावादी भाव रखते थे उनको भक्ति में पूर्ण रूप से कृपा करके प्रवेश करा के मगन किया है भक्ति रस में, और वो मायावाद की कथा भी सुनना नहीं चाहते हैं, बोलना मुख में वो शब्द भी मुक्ति शब्द नहीं लाना चाहते। इस प्रकार उनके ऊपर कृपा करके उनको निस्तार किया है और महाप्रभु इच्छा किया है दक्षिण यात्रा करने की जीवों के निस्तार के लिए। माघ शुक्ल पक्षे प्रभु करिल संन्यास फागुनासिया कैले नीलाचले वास। माघ शुक्ल पक्ष में जो उनका संन्यास हुआ है, अगला जो पक्ष होता है क्योंकि उसके बाद में शांतिपुर चले गए हैं, वहां पर कुछ दिन रह करके बाद में नीलाचल माता की आज्ञा से आए हैं, तो फागुन महीने में आकर के नीलाचल में वास किया है। फागुन के शेष द्वाल यात्रा से देखिल प्रेमावेशे बहुविध नृत्य गीत खेल। चैत्र रही कैल सार्वभौम विमोचन वैशा खेल प्रथमे दक्षिण जाते है। चैत्र मास में जो है सार्वभौम भट्टाचार्य का बंधन मुक्त किया और वैशाख के प्रथम वैशाख के शुरू में ही जो है दक्षिण जाने को मन बना लिया कि मैं जाऊंगा। निज गण आनी कहे विनय करिया आलिंगन करी समार सी हस्ते धरिया। तुम समा जानी अमी प्राणाधिक करी प्राण छाड़ा जाए तुमा समा छाड़ते न पारी। तुम्ही सब बंधु मोर बंधु कृत कैल इहानी मोरे जगन्नाथ देखाइल। इवे सखा स्थाने मुई मांगो एक दाने सब मिली आज्ञा दे हो जाइब दक्षिणे। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वराट पुरुष है, उनको किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर वैष्णव लीला कर रहे हैं, भक्त लीला कर रहे हैं। तो वैष्णव का जो चरित्र है, वैष्णव का जो भाव है, उस भाव को प्रकाश कर रहे हैं श्रेष्ठ भक्तों के पास में। कहीं आना जाना है, भक्तों से कृपा प्रार्थना करके उनकी आज्ञा लेकर के जाएंगे। ये प्रथम कथा। गुरु जी विराजमान है, गुरु जी की कृपा प्रार्थना करके। भगवान विराजमान है, भगवान की कृपा प्रार्थना करके। वैष्णव विराजमान है, उनकी कृपा प्रार्थना करके। और दूसरी कथा यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया, तुम ही सब बंधु मोर बंधु कृत्य करे। बंधु किसको बोलते हैं? बोलते हैं जिसके साथ प्रीति इस प्रकार हो उसको छोड़ने की इच्छा ना करे। उसके छूटने से प्राण जाएगा, इस प्रकार का जिनके साथ में संबंध जागृत हो जाता है, आपस में ऐसी प्रीति जागृत हो जाती है, उनको छोड़ के और जगह नहीं रह सकते हैं। इनको बंधु बोलते हैं। प्राण छाड़ा जाए तो मैं सभा छाड़ते न पारी। ये किसको किस लिए बंधु बोल रहे हैं, वो कथा भी साथ में बोल दी है कि प्राण छूट जाए लेकिन तुम सबको मैं छोड़ नहीं सकता। तुम ही सब बंधु मोर बंधु कृत्य करें। बंधु का काम किया है तुम लोग, तुम ही सब मेरे बंधु हो, तुम लोग को छोड़ नहीं सकता। प्राण छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम लोग को नहीं छोड़ सकता। तुम लोग को अपने प्राण से अधिक मानता हूँ मैं। एवे सवा स्थानीय मुझे मांगो। अब आप लोगों के पास में एक स्थान दान मांगता हूँ। सबे मिली आज्ञा दे हो जाएगी दक्षिण। मैं दक्षिण यात्रा करूंगा, सब मिलके मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। सबको भक्तों को इकट्ठे करके सबके पास में निवेदन किया है। विश्व रूप उद्देश्य अवश्य आमी जाओ। अब यहाँ पे जाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए, तो क्यों जाएंगे? तो यहाँ जो उनके भाई विश्व रूप संन्यास लेकर के चले गए, उनका पता लगाने के लिए जाएंगे, वो कहाँ है? विश्व रूप उद्देश्य अवश्य आमी जाओ। एकाकी जाइब काहो संगे न लैब। विश्व रूप को उद्देश्य में जाऊंगा, उनको देखने के लिए, ढूंढने के लिए कहाँ वो है। और दक्षिण यात्रा इसलिए एकाकी जाऊंगा, किसी को कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। कहो संगे न लैब, किसी को मैं साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं अकेला ही जाऊंगा इस कार से। सेतु बंद है आमी नासी जावत। नीला चले तुम्हें सब रही बेतावत। यहाँ प्रकाश कर दिया, कहाँ तक जाएंगे? सेतुबंध मतलब ये जो रामचंद्र समुद्र पे पुल बांधा था, रामेश्वर सेतु, वहां तक जाएंगे। अभी प्रकाश कर दिया। सेतुबंध होकर के मैं वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम लोग नीलाचल में रहना, जाना नहीं। विश्व रूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल। दक्षिण देश उधारिते करने छल। महाप्रभु सर्वज्ञ विश्व रूपे जे तत्पूर्वे सिद्धि प्राप्त है ही आछे तहा तेनी समुदाय जानिते। वो समुदाय सब जानते हैं कि विश्वरूप जो है शरीर छोड़ दिया है, उनका सिद्धि प्राप्त हो गई है। परंतु दक्षिण देश उद्धार कई बार जनु विश्व रूपेर अनुसंधान करवे, यही छल बाहर करने। ये सब लोग समझ गए हैं इस बात को कि दक्षिण देश का उद्धार करने की, दक्षिण में बद्ध जीवों का उद्धार करने की इच्छा हुई है, इसलिए विश्वरूप का बहाना करें। सब जानते हैं भी विश्वरूप जो है उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई है। एक सुनिया सवार मने हैल महादुख। निशब्द हैला सबे सुखाए। अब महाप्रभु जाएंगे, जैसे महाप्रभु बोल रहे हैं तुम लोग मेरे प्राणों से अधिक हो, तुमको छोड़ के मैं नहीं जा सकता, ऐसी भक्तों की अवस्था भी है। महाप्रभु पास में नहीं रहेंगे, सुनने से ही जो है सबका मुख महादुख में निशब्द हो गया है। किसी के मुख में वाणी नहीं आ रही, क्या बोलेंगे? नित्यानंद प्रभु कहे ऐसे कैसे है।
एकाकी जाइबे तुमी के यहाँ सहाय। दुई एक संगे चलुक ना पड़ हठ रंगे। जारे कहा से दुई चलुक तुम्हार संगे। दक्षिणेर तीर्थ पथ आमी सब जानी। आमी संगे जाई प्रभु आज्ञा देहो तुमी। वे जो एकाकी जाएंगे, अकेले जाएंगे, साथ में कोई नहीं जाएगा, ये जो कंडीशन बोल दी है महाप्रभु, वो जाएंगे ये दुख की कथा है, और अकेले जाएंगे ये महादुख की कथा है। तो नित्यानंद प्रभु उनको सबको इस दुख से निकालने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, अपने आप को भी साथ। ऐसा कैसे होगा तुम अकेले जाओगे? दो जने एक जने साथ चले तुम्हारा, ठीक है, हट ना करो, जिसको बोलोगे वो चलेगा, तुम्हारा कोई जोड़ने की बात नहीं। जिसको तुम ले जाना चाहो उसको ले जाओ, लेकिन एक दो जनों को ले जाओ, हट नहीं करो। और दक्षिण का जो तीर्थ का रास्ता है, मैं वो सब तीर्थ किया हुआ है, मुझे सब मालूम है कौन कौन से तीर्थ के लिए कौन से रास्ते से जाना है। अगर मैं तुम्हारे संग जाऊं तो बहुत अच्छा होगा, आप मुझे आज्ञा दो प्रभु, आज्ञा दे हो तुम्ही आमी संगे जाए। ये जाने से मैं उस तीर्थ के सबके रास्ते जानता हूँ, मैं पहले गया हुआ हूँ, तो आप आज्ञा दो तो मैं आपके साथ चलूँ। अकेले जो है ये नहीं, कोई न कोई साथ में जाओ। प्रभु कर्तव्य नित्यानंद जगदानंद दामोदर प्रभुति प्रीतिम निंदा छले गुणगान। निंदा कर रहे हैं कि गुणगान कर रहे हैं, ये कथा यहाँ प्रकाशित देखें। प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार। तुम्ही जैसे नचाओ तैसे नर्तन अमार। संन्यास करिया आमी चलिलाम वृंदावन। तुम्ही अमलैया आइले अद्वैत भवन। नीलाचल आसिते पथे भागिया मोर दंड। तुम सवार गाढ़ स्नेह अमार कार भंग। जगदानंद चाहे आमा विषय भुंजाइते। जेई कहे सेई भय चाहिए करिते। कबू यदि हार वाक्य करिए अन्यथा। क्रोध 3 दिन मोरे नहीं कहे कथा। मुकुंद है दुखी देखी संन्यास धर्म। 3 बारे शीते स्नान भूमि ते शयन। अंतरे दुखी मुकुंद नाई कहे दुख। यहाँ दुख देखी मोर द्विगुण है दुख। अमित सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी। सदा रहे हमार ऊपर शिक्षा दंड धरी। इहार आगे आमीना जानी व्यवहार। इहारे ना भाई स्वतंत्र चरित्र अमार। लोक अपेक्षा नाही हार कृष्ण कृपा हैते। आमी लोक अपेक्षा कमू ना पारी छाड़ीते। बहुत सारी कथा यहाँ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं। जैसे तुम नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा। भगवान नाचते हैं। पहले भी जो है नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन की बजाय कहाँ ले गए हैं? अद्वैत भवन ले जाके बैठा दिया है। यहाँ बैठा सब नवद्वीप वासियों को उनका दर्शन कराया। सबका प्रीति स्नेह वर्धन करके बाद में नीलाचल आए हैं। रास्ते में उनका जो भगवान जो अवस्था है वो तो नित्य भगवान है। संन्यास लेने पर भी उनके पास जो दंड उन्होंने ग्रहण किया है वो दंड उनके योग्य नहीं है। नित्यानंद प्रभु उसको जो है तोड़ दिया है। और ये सब महिमा है नित्यानंद प्रभु की, इसमें महिमा है। इसमें ये जो कथा बोल रहे हैं कि तुम्हारा ऐसा मेरे प्रति स्नेह है, इस स्नेह में तुम ये सब कुछ किया है। और ये स्नेह तुम्हारा जो है
तुम्हारे अलावा और बाकी लोगों का भी है। ये जगदानंद जो है ये मुझे बहुत प्रकार की भोग की वस्तुएं लाके देगा, आप ये इस्तेमाल करो। ये जो मैं संन्यास लिया है सब विषयों को छोड़ देना होता है संन्यास में, तो ये सब प्रकार के विषयों की वस्तु मुझे लाके देगा, और अगर मैं ना इस्तेमाल करूं तो 3 दिन मुझसे कथा नहीं बोलेगा। कोई न कोई ऐसी वस्तु होती है जिसको नहीं बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रसंग में है चैतन्य भागवत में, जगदानंद जो है उनके लिए सुगंधित तेल महाप्रभु के लिए और बिछाने के लिए बढ़िया गद्दा बिस्तर ये सब उनको देते थे, और नहीं लेने से महाप्रभु इस्तेमाल नहीं करते थे तो वो रूठ करके बैठते थे। वाम भाव है जगदानंद का, सत्यभामा का अवतार है, तो रूठ करके बैठते थे। यहाँ बोला 3 दिन जो है वो मुझसे कथा नहीं बोलेगा, ऐसी कथा है, तो मेरे को दुख में डालता है। जो 3 दिन मेरे से कथा नहीं बोलेगा मुझे भी दुख होता है। और मुकुंद की कथा बोली, ये सबकी महिमा बोल रहे हैं एक एक करके, कैसा उनका भगवान के प्रति स्नेह है। मुकुंद है दुखी देखी संन्यास है। मैं जो संन्यास ले लिया इससे मुकुंद सुखी नहीं है, इसे दुख लिया है, मन में दुख करते हैं। जैसे मैं 3 बार स्नान करता हूँ वो भी 3 बार स्नान करते हैं। 3 बार शीत स्नान भूमि ते शयन, ठंड में भी 3 बार स्नान करेंगे, भूमि पे शयन करेंगे। ये सब वो भी शुरू कर दिया है। जो सन्यासी का धर्म होता है वो उनके अनुकूल जो है वैसा आचरण करना शुरू कर दिया। अंतर है दुखी मुकुंद ना ही कहे दो। ये कथा प्रीति की कथा है। जब रामचंद्र जी वनवास को चले गए ना, तो भरत महाराज रामचंद्र जमीन पे सोते हैं तो उनके बराबर भी नहीं सोएंगे, वो जमीन में गड्ढा करके नीचे स्थान बना के वहां पर सोते हैं। हाँ, ये प्रीति की कथा है। मैं अपने जो प्रभु हैं उनके बराबर में कैसे सो सकता हूँ? प्रभु ऊपर सोएंगे, मैं नीचे सोऊंगा। तो यहाँ मुकुंद भी जो है वो महाप्रभु जमीन पे सोते हैं, यहाँ मुकुंद जमीन पे सोते हैं, वो खाट पे नहीं सोते हैं। ठंड में 3 बार जो 3 बार स्नान की कथा है सन्यासी के लिए, वो करते हैं, मुकुंद पालन करते हैं। महाप्रभु स्नान करते मैं नहीं करूंगा, ये कथा ना ही कहे। मुख से कुछ नहीं बोलते हैं, अंदर में दुख है, और ये इस प्रकार से वो करते हैं। और यहाँ दामोदर की आगे कथा बोलते हैं। मैं सन्यासी हूँ, दामोदर ब्रह्मचारी, लेकिन वह सदा मुझे शासन करता है। ये शासन प्रीति से हो सकता है। भक्त जो है भगवान को शासन कर देते हैं, भगवान को बोल देते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। जैसे गुरु जी हम लोग का कोई सेवा का अधिकार नहीं है, बद्ध जीव हैं हम लोग, तो भगवान को प्रार्थना कर देते हैं नहीं इनको आप सेवा में लो, भगवान सेवा में स्वीकार करते हैं हाँ करो। ऐसे ये ब्रह्मचारी होकर के गुरु जी जो है भगवान के साथ प्रीति है बोल के उनको बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ दामोदर भी जो है महाप्रभु के साथ प्रीति है, वो महाप्रभु को भी शिक्षा देते हैं। अमित सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी सदा रहे हमारे ऊपर शिक्षा दंड धरी। कुछ न कुछ शिक्षा देता रहता है मुझे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। यहाँ आगे आमी न जानी व्यवहार, यहाँ रे न भाई स्वतंत्र चरित्र हमार। भगवान जो स्वतंत्र स्वराट पुरुष हैं वो भगवान क्या कर सकते हैं, वो सबके घर में जा सकते हैं, सब प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, अधम पतित नहीं देखते हैं। लेकिन ये दामोदर जो है ये देखता है। सन्यासी होकर के मेरा जो कोई बाहर में कोई बदनामी ना हो, कुछ लोग मेरी जो लोग कुछ उल्टा पुल्टा ना बोले, हम ही लोक अपेक्षा कबू ना पारी छाड़ी थे, लोक अपेक्षा ना ही यहाँ कृष्ण कृपा है थे। ये जो है लोग क्या कहेंगे वो नहीं देखता है, उस तरीके से चलाता है जिससे मेरी सुविधा हो।
मुझे देखना पड़ता है लोग क्या कहेंगे। लोक अपेक्षा कबू न छाड़ी। यहाँ लिखा अमृत प्रभा भाष्य में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, दामोदर ब्रह्मचारी आमके सर्वदा ए रूप शिक्षा दंड दे, जहाँ ते ए रूप प्रतीत है जे आमी यहाँ सन्मुखे जेन एक जन व्यवहार ज्ञान शून्य व्यक्ति। और दामोदर पंडित प्रभुतिर मतलब दामोदर होकर के मुझे ऐसे शिक्षा देता है। दामोदर मुझे ऐसी शिक्षा देता है जैसे मैं व्यवहार शून्य हूँ, मैं व्यवहार नहीं जानता। दामोदर पंडित प्रभुतिर प्रति कृष्ण कृपा अधिक बलिया, यहाँ लोक अपेक्षा ना करिया। आमा के अनेक प्रकार विषय भोग कराए थे चाहे, किंतु आमी दीन सन्यासी लोक अपेक्षा छाड़ते न पारिया, यथा धर्म व्यवहार करिया था। मैं जो व्यवहार करता हूँ, जो करना चाहिए वही करता हूँ, ये मुझे जो है उस व्यवहार में नहीं रहने देता। मुझे जो है कई प्रकार के भोग कराना चाहता है। सन्यासी का जो धर्म नहीं है वो सब कराना चाहता है। यहाँ प्रभुपाद थोड़ी सी टीका में लिखा है, संन्यास धर्म पालने जनु आमी शीत काले 3 बार स्नान एवं शैया रहित हैया भूमि ते शयन करी, तहा देखिया मुकुंद दुखित हन, अमार जनु मुकुंदे मने दुख है, जानिया तद जनु आमी द्विगुण दुखित है। ये जो महाप्रभु कथा बोला है। और ये सब ऐसे गुण हैं, ये सब प्रेम की कथा है। ये जो महाप्रभु बाध्य होकर के उनकी कथा मानते हैं, महाप्रभु जो उनकी कथा को मानते हैं, उनको फिर भी अपने साथ रखते हैं, ये प्रेम है बोल के महाप्रभु रखते हैं। उनका गुण है, उनके कुछ ना कुछ गुण है, जिससे ये सब जो कथा बोल रहे हैं ये उनके दोष की कथा नहीं है, उनके गुण की कथा है। वो महाप्रभु के हितकारी हैं, महाप्रभु को सब समय उनका भालोवासा है, जिससे वो ये सब करते हैं। तो पूर्व कथित भक्त कने जे जे गुणे प्रभु बाध्य छिले, जिस जिस गुण से महाप्रभु उनकी सेवा ग्रहण करते थे, उनके अंदर क्या गुण था, वो ही जो है छल पूर्वक दोष बोल के उल्लेख करिया भक्त कने महिमा ज्ञापन करिए। गुण है, दोष नहीं है जो उनको बोल रहे हैं वो मुझे ऐसा करता है, वो मुझे ऐसा करता है। ये उनके गुण है, इनसे ही बाध्य होकर के महाप्रभु उनको अपने साथ रखते हैं, उनकी सेवा ग्रहण करते हैं, उनको बंधु की संज्ञा दी है, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। ऐतव तुम्ही सब रहो नीला चले, दिन कत आमी तीर्थ भ्रमि बोए कले, यहाँ समार वश प्रभु है जे जे गुणे, दोषारोप छले करे गुण आस्वादने, चैतन्य भक्त वात्सल्य अकथ्य कथन, आपने वैराग्य दुख करे न सहन, से दुख देखी जई भक्त दुख पाए, से दुख तार शक्ति सहन न जाए, गुण दोषादगार चले सबा निषेधिया, एकाकी भ्रमि बेन तीर्थ वैराग्य करिया। ये जो कथा महाप्रभु बोल दिया, कितने दिन रहूंगा मैं, अकेला जाऊंगा तो कितने दिन काटूंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम लोग यहाँ रहो। दिन का तामी तीर्थ भ्रमे में अकेला में जाऊंगा, कितने दिन रहूंगा, जल्दी आ जाऊंगा, ये कथा है। और उनके सब गुण बोले हैं, उनका आस्वादन किया, यहाँ शब्द लगाया, गुण आस्वादन किया है। ये जब ये विधि है, जो वैष्णव है उनका सब समय गुण दर्शन करेंगे, किसी का भी दोष दर्शन नहीं करेंगे। मुख में आना तो दूर की कथा है, दर्शन भी नहीं करेंगे।
अंतर में भी नहीं आने देंगे उसके अंदर कोई दोष है। वो जो गुण है उनके, उनको अंतर में लाएंगे। वो गुण आस्वादन करने से, वो गुण बोलने से अपने अंदर में आते हैं। किसी वैष्णव का, गुरु जी का, भगवान का गुण बोलने से वो सब गुण अपने अंदर लाभ होते हैं। इसलिए उसको बोलना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। महाप्रभु यहाँ पर ये कथा को प्रकाश कर रहे हैं। और महाप्रभु जो बहुत वैराग्य से रहते हैं, ये भक्त लोग सहन नहीं कर पाते हैं। और उनका भक्त वात्सल ऐसा है, ये जो नहीं सहन कर पाते हैं, इनको मैं साथ ले जाऊंगा, ये लोग और कष्ट पाएंगे। ये भाव साथ में है। से दुखे देखी, दुख देखी जे भक्त दुख पाए, से दुख तार शक्ति सहन न जाए। सहन नहीं कर सकते हैं महाप्रभु, अरे ये इतना कष्ट सह रहा है। गुण दोषादगार चले, ये सब उनके गुण जो है बोल दिए हैं। और एकाकी जाने के लिए, एकाकी भ्रम बेनती से वैराग्य करिया, वैराग्य से मैं अकेला जाऊंगा, आप लोगों को साथ ले जाने से वो वैराग्य जो है नहीं हो सकेगा। ये कथा है। तबे चारि जन बहु मिनति करिल, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कबू न मानिल। तबे नित्यानंद कहे जे आज्ञा तुम्हार, दुख सुख जे हौक कर्तव्य हमार। किंतु एक निवेदन करो आर बार, विचार करिया ताहा कर अंगीकार। कोपिन बहिर्वास आर जल पात्र, आर किछु नहीं जावे सबे मात्र। तुमार दुई हस्त पद नाम गणने, जल पात्र बहिर्वास बही बेखे मने। प्रेमावेशे पथे तुम्ही हबे अचेतन, ये सब सामग्री तुम्हार के करे विरक्षण। कृष्णदास नामे सरल ब्राह्मण, यहाँ संगे करी लहो धर निवेदन। जल पात्र वस्त्र बही तुमा संगे जावे, जे तुम्हारी इच्छा कर किछु न बलि में। स्पष्ट रूप से बोला, भगवान स्वतंत्र पुरुष हैं। सब भक्त चारों जने, ये चार जने ही साथ में हैं। चारों जने जो हैं बहुत मिनती किया है, नहीं कोई एक जना दो जने साथ ले चले, लेकिन महाप्रभु नहीं माने, नहीं मैं अकेला ही जाऊं। जब नहीं मान रहे हैं तब नित्यानंद एक युक्ति करने की चेष्टा किया है। ठीक है, जो आपकी आज्ञा है, अगर आप अकेले जाएंगे तो ठीक है, आप हमें किसी को साथ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। दुख सुख जे हो कर्तव्य हमारा, ये तो हमारा, हमको क्या दुख होगा क्या सुख होगा ये हम जानते हैं। आपके अकेले जाने से हमारा दुख सुख जो है वो हम देखेंगे। किंतु एक निवेदन करो आर बार विचार, एक और निवेदन करता हूँ, आप विचार करो, इस पे विचार करके स्वीकार करो, क्योंकि ये जरूरी है। आप के साथ में क्या जाएगा, आपके कोपिन जाएंगे, बहिर्वास मतलब ये ऊपर का वस्त्र, और जलपात्र, सन्यासी का जो वस्त्र है, बहिर्वास, कोपिन और जलपात्र। बहुत सामान नहीं सन्यासी ले जाते हैं। अभी आजकल के सन्यासी अटैची ले जाते हैं, लेकिन सन्यास में अटैची ले जाने की कथा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अभी जो सन्यास होता है, ये जो मूल में सन्यास किया गया है, सन्यास वेश धारण करना बोलते हैं, लोगों की श्रद्धा जागृत करने के लिए। जो असल में सन्यास है उसमें जो वस्त्र है वो यही है, कोपिन और बहिर्वास, और साथ में क्या होगा, एक कमंडल होगा, एक जल पात्र होगा, जहाँ जल मिला खा लिया, उसी में जो कुछ मिला वो ले लिया और भोजन कर लिया, और कुछ साथ में नहीं रखते थे। और किछु नहीं जावे सबे मात्र, यही आपके साथ में जाएगा, जो आप संन्यास आप लिया हुआ उसके अनुकूल चीज जाएंगी। तो जब ये आप लेकर के जाओगे, आपके हाथ में कमंडल और कोपीन, ये बहिर्वास साथ में आपके रहेगा, कपड़े तो बदलने पड़ेंगे दूसरे दिन। जब स्नान करेंगे 3 बार दिन में स्नान करेंगे, कपड़े नहीं बदलेंगे। तो तुम्हार दुई हस्त बद्ध नाम गणने,
तुम तो नाम संख्या करते रहोगे, हाथ तुम्हारे उसमें बंधे रहेंगे। तो एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ से उसको ऊपर रखना पड़ता है। तुम्हारे दुई हस्त बद्ध नाम गणने, अगर तुम्हारे दोनों हाथ माला में नाम गिनती करने में लग जाएंगे तो तुम्हारा जल पात्र बहिर्वास कौन ले जाए, तुम कैसे ले जा पाओगे। और तुम्हारी जैसी अवस्था है, नाम करते करते तुम्हारा प्रेम का आवेश होता है, तुम रास्ते में जो है बेहोश होकर पड़ जाते हो। तो अगर तुम बेहोश हो जाओ, ये सामान जो तुम ले जाओ अगर साथ में, ये कौन रक्षा करेगा, उसमें कौन देखेगा इस सामान को। तो एक कृपा करो, यहाँ एक कृष्णदास नाम का एक सरल ब्राह्मण है, इसको संग ले जाओ। ये तुम्हारे सिर्फ वस्त्र रखेगा, हम में से नहीं ले जाओ, ठीक है। आप बोलते हो नहीं ले जाऊंगा किसी को, हम नहीं जाएंगे। उसको संग में ले जाओ, कम से कम वो आपका जो है जल पात्र और वस्त्र जो है वो तुम्हारे साथ में लेकर के जाएगा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। आप जी त्रिदंड कम नहीं रखते थे? त्रिदंड जो है नित्यानंद प्रभु तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ दिया आगे की। हाँ, ये उससे आगे की कथा है। ये तुम्हारी इच्छा कर किचु न बोलो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो मैं बोल दिया, निवेदन कर दिया, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोलूंगी। तबे तार वाक्य प्रभु करी अंगीकारे, कहा सभा लैया गेला सार्वभौम घरे। नमस्करी सार्वभौम आसन निवेदिल, क्षमा करे मिली तबे आसने बसिल। नाना कृष्ण वार्ता प्रभु कहिल तहारे, तुम्हार ठाई आई लांब आज्ञा मांगी बारे। संन्यास करी विश्व रूप गया छे दक्षिणे, अवश्य करीब आमी तार अन्वेषणे। आज्ञा देहो अवश्य आमी दक्षिणे चलीब, तुम्हार आज्ञा ते शुभे लौटी आसीब। सुनी सार्वभौम हैला अत्यंत कातर, चरण धरिया कहे विषाद उत्तर। बहुजन मेरे पुण्य फले पाइनु तुम्हार संग, हेन संग विधि मोर करिलेक भंग। शिरे वस्त्र पड़े यदि पुत्र मरि जाय, तहा सही तुम्हार। शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरि जाय, कहा सही तुम्हार विच्छेद सहन न जाय। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही करिवे गमन, दिन कठोर हो देखी तुम्हार चरण। तहार विनय प्रभु शिथिल हैल मन, रहिल दिवस कथो न कैल गमन। भट्टाचार्य आग्रह करी करे न निमंत्रण, ग्रह पाक करी प्रभु के करान भोजन। तार ब्राह्मणी तार नाम शाठिर माता, ये शाठिर उनकी लड़की का नाम है, बेटी का नाम है शाठिर माता। नाम पुराने जमाने में इसमें कोई नाम बुलाते ही नहीं थे हम लोग। शाठिर माता, तार नाम शाठिर माता। रांधी भिक्षा देनती हो आश्चर्य तार कथा। आगे तक कही तहा करिया विस्तार, इबे कही प्रभु दक्षिण यात्रा समाचार। यहाँ पर अनुभाष में प्रभुपाद थोड़ी सी कथा लिखा है, इसको सुन के फिर उधर आते हैं। संख्या नाम मतलब गणना करिया जनु प्रभु द्विहस्त आबद्ध थाकित। महाप्रभु जो गिनती करते थे, तो जो माला होती है उसमें वो गिनती करने वाला मन का होता है ना, साक्षी जिसको बोलते हैं, उनको भी जो है वो हिलाना पड़ता है। दोनों हाथ उसमें लगते हैं, एक हाथ में माला करते हैं, दूसरे हाथ में उस साक्षी से जो है उनकी संख्या पूरी करते जाते हैं कि जितनी हो गई उतनी आगे संख्या करते जाते हैं। तो संख्या नाम गणना करी वार जनु प्रभु द्विहस्त
आबद्ध थाकते, दोनों हाथ जो है उनके लग जाते थे। सुतराम अन्य कमंडल और बहिर्वास आदि ना बहिले, प्रयोजन काले प्रभु व्यवहार द्रव्य पाइबे। अगर कोई साथ में लेकर नहीं जाएगा तो जब जिस वस्तु की जरूरत होगी मिलेगा नहीं। कौन अगर कोई साथ नहीं ले जाए। प्रेम अवश्य अचेतन है तत्काले द्रव्य आदि रक्षार्थ लोकेर अवश्य, ये नित्यानंद प्रभु बोला है उनको। और यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास जो सेवक है उसके बारे में कुछ लिखा है 79 पेयर में 39। कृष्णदास नामे सरल ब्राह्मण, एक काला कृष्णदास विप्र नित्य सिद्ध ब्रज सखा द्वादश गोपालेर अन्यतम नित्यानंद एक प्राण काला कृष्णदास उभय पृथक व्यक्ति। यहाँ जो कृष्णदास है और काला कृष्णदास जो नित्यानंद प्रभु के प्राण स्वरूप है, ये दोनों अलग अलग जन है। वो जो काला कृष्णदास है वो द्वादश गोपाल में से एक है, लेकिन ये जो कृष्णदास है ये अलग है उनसे। ये यहाँ प्रकाश किया। उभय पृथक व्यक्ति पूर्वोक्त विप्र परे गौड़े जिया छिलेन मध्य 10वें परिच्छेद। ये बाद में जब वहां से वापस आ गए हैं दक्षिण यात्रा से, तब महाप्रभु इनको जो है अपने पास नित्यानंद प्रभु को वापस दे दिया, इनको यहाँ से भेजो। तो नित्यानंद प्रभु उनको जो है नवद्वीप में भेज दिया था। ये आगे प्रसंग आएगा। और यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जो भक्ति लाभ किया है, कैसी भक्ति लाभ किया है और महाप्रभु उसके कैसे वश में है, ये हम लोग भगवान की कथा भगवान स्वयं ये बोला है अपने मुख से, अहम भक्त पराधीन, भक्तों की भक्ति के मैं अधीन हूं। यहाँ एक एक प्रसंग में देखा जाता है ये कथा को। सार्वभौम भट्टाचार्य ये अपने जो साथ में थे उनको पक्का कर लिया है, मैं तुम लोग को साथ नहीं ले जाऊंगा। बात हो गई है कृष्णदास ब्राह्मण साथ में जाएंगे। एक भक्त और ऐसे हैं जिनको वो आज्ञा लेकर के जाएंगे, जिनकी आज्ञा लेंगे। कौन है वो? सार्वभौम भट्टाचार्य उनके ऐसे भक्त हैं जिनके ऊपर अभी अभी कृपा किया है और वो पूर्ण रूप से भक्ति में निमज्जित हुए हैं। ज्ञान मार्ग को छोड़ करके, मायावाद मार्ग को छोड़ करके पूर्ण रूप से महाप्रभु की भक्ति लाभ किया है, प्रेम लाभ किया है। तो उनके पास आकर के निवेदन किया है ये कथा को कि संन्यास करके विश्वरूप जो है दक्षिण चले गए हैं, मैं उनका अन्वेषण करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो आप मुझे आज्ञा दो जिससे मैं तुम्हारा आज्ञा ते शुभे लौटी आसी। ये सब कथा जब कहीं जाना हो, महाप्रभु बार बार इस कथा को प्रकाशित कर रहे हैं। जहाँ जब कभी जाना हो, हम लोग घर से जाते हैं, कहीं किसी काम से जाते हैं, गुरु जी भी जब कहीं कोई प्रोग्राम करने देखा है गुरु जी को जाते थे, तो पहले वो परम गुरु जी की आज्ञा लेते थे फिर जाते थे। परम गुरु जी के नित्य लीला में प्रविष्ट होने के बाद उनके कमरे में जाके उनको सब प्रार्थना करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके तब जाते थे। वहां गुरु की आज्ञा है, यहाँ अपने भक्तों की आज्ञा जो है वो ले रहे हैं। भक्तों की आज्ञा लेके जानी चाहिए। भक्त को हम बोल के गए हैं, इसका फल क्या होता है? रास्ते में कोई मुसीबत है वो टल जाएगी, भक्त की कृपा से टल जाएगी। भक्त जब उनका मंगल इच्छा कर रहे हैं तो भगवान भक्तों का जो इच्छा है उसको पूरी करते हैं। भक्त अगर मन में ये चिंता करते हैं ये सकुशल जल्दी वापस आए, तो भगवान उसको सकुशल जल्दी वापस आते हैं। ये भक्तों की वाणी, भक्तों की मन की इच्छा भगवान पूर्ति करते हैं। यहाँ महाप्रभु भक्त लीला कर रहे हैं भगवान होकर के भी, तो दिखा रहे हैं किस प्रकार से भक्तों के पास में प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। ये साधारण कथा, माता पिता घर में बैठे हैं, बड़े हैं, उनको पूछ के जाना चाहिए। हम यहाँ जाएंगे, जाए, जब वो आज्ञा दे तब जाना है। तो ये जाने से जो उन्होंने जाओ आज्ञा दी है, उनका आशीर्वाद सच में आ जाता है, उनका जो भाव है उससे रक्षा हो जाती है।
यहाँ भक्त जो इच्छा कर आशीर्वाद करेंगे, हाँ जाओ, तो उनके पीछे उनका भाव होता है जल्दी फिर के आए, उससे उसकी रक्षा हो जाती है। तो यहाँ जो प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हार आज्ञा ते शुभ लौटी आसे, तुम्हार आज्ञा हो जाएगी तो मैं शुभ जल्दी से जो है लौट के आ जाऊंगा। शुभ है, मंगल रहेगा मेरा, कोई रास्ते में गड़बड़ नहीं होगी, तुम्हारी आज्ञा अगर हो तो मैं जाऊं। ये सुनकर के सार्वभौम भट्टाचार्य जो है मन को बहुत दुख हुआ है, महाप्रभु के चरण पकड़ लिए हैं, मन में विषाद हो गया, उत्तर ऐसा दुख उत्पन्न हुआ है। ये जो कथा महाप्रभु बोल दिया भक्तों को कि तुम लोग मेरे बंधु हो, मैं तुम लोग को छोड़ के जाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन ये भाई के अन्वेषण के लिए मैं जाता हूँ। तो यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य की भी वही दशा है, महाप्रभु को बोल रहे हैं बहुत जन्मों के पुण्य फल से तुम्हारा जो है ये संग मिला था मुझे, बहु जन्म पुण्य फले पाइनु तुम्हार संग, हेन संग विधि मोर करिलेख भंग। ये विधि, ये क्या विधान किया है, मेरा ये संग जो है नष्ट होने जा रहा है। अगर मेरे सिर में वज्र पड़े, बिजली पड़ जाए, या मेरा पुत्र मर जाए, वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन तुम चले जाओ, तुम्हारा विच्छेद सहन करना ये मुझसे होगा नहीं, मुझसे होगा नहीं। जैसे रामचंद्र दिखाया ना, जो दशरथ महाराज, रामचंद्र जी वन को गए हैं, साथ साथ दशरथ महाराज जो है प्राण छोड़ दिए। ये प्रेम की अवस्था की कथा है। कहा से ही तुम्हारा विच्छेद सहन ना जाए, तुम्हारा विच्छेद नहीं सहन हो, मेरा पुत्र मर जाए चाहे वो सहन कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा जाना, मतलब यहाँ जो पुत्र से और अपने से भी ज्यादा महाप्रभु के प्रति जो है प्रीति का भाव है, ये कथा यहाँ समझनी है। तो इस प्रकार जो उनका प्रीति का भाव है, साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य बोल दिया, तुम स्वतंत्र ईश्वर हो, तुम्हारी इच्छा हुई है तो तुम जाओगे, मेरा बोलना और ना बोलना एक ही कथा है। स्वतंत्र ईश्वर तुम ही करेंगे गमन, तुम्हारी इच्छा हुई है जाने की, तुम जाओगे। दिन कथो राह देखी तुम्हारे चल, तुम जाओगे तो पक्का है, इसमें तो कोई बाधा नहीं हो। जब तुम इच्छा कर लिया है जाओगे, तुम्हारा स्वतंत्र हो तुम, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ इतनी कृपा करो, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन में तुम्हारा चरण दर्शन कर लूं फिर जाए, ये कह दिए। दिन कथो राह देखी तुम्हारे चरण, कुछ दिन तुम्हारे चरण में देख पाऊं, अगर ये कृपा करो, कुछ दिन रहो। तहार विनय प्रभु शिथिल है मन, रहिल दिवस कथो ना कैल गम। अब ये जो भक्त के अधीन भगवान है, ये कथा यहाँ पे प्रकाश हो गई है। महाप्रभु और गमन नहीं किया, रुक गए हैं, अच्छा ठीक है, कुछ दिन रहता हूँ, कुछ दिन बाद जाऊंगा। मन में जो था अभी जाऊंगा, वो कथा ढीली हो गई है, अच्छा कुछ दिन बाद जाऊंगा। ये भक्त का किस प्रकार भगवान मान रखते हैं, कथा रखते हैं, कैसे उनका मन को किसी प्रकार ठेस न पहुंचे, उनको आनंद हो, सुख हो, उसके लिए भगवान जतन करते हैं। सब कथा उसके अंतर्गत है। भट्टाचार्य आग्रह करी करण निमंत्रण, प्रभु पाक करी गृह पाक करी, प्रभु के करान भोजन। अभी पहले जो भोजन कराते थे वो कहाँ से कराते थे? जितनी बार पहले गोपीनाथ आचार्य को बोला, अपने घर में बोला, जगन्नाथ जी का प्रसाद। अभी जगन्नाथ जी का प्रसाद भूल गया है। अभी अपने घर में रान्ना करके, खुद रान्ना करके खिलाएंगे। रोज निमंत्रण करते हैं, महाप्रभु आओ आप हमारे घर में भिक्षा करो। भट्टाचार्य आग्रह करी करण निमंत्रण, और गृह पाक करी प्रभु के करान भोजन। घर में रसोई करके भगवान को भोजन कराते हैं। कौन रसोई करता है? तहार ब्राह्मणी तार नाम शाठिर माता। शाठिर माता जो
उनकी स्त्री हैं वो रांधी भिक्षा देती हो। आश्चर्यतार कथा, वो सब रांधना अपने हाथ से करती हैं। ये आश्चर्य की कथा है और थोड़ा मोड़ा रांधना नहीं करती हैं। यहाँ लिखते हैं, मैं आगे विस्तार से बोलूंगा क्या रांधना करा, कैसा खिलाया। पहले दक्षिण यात्रा कथा बोल दूं, उसके बाद बोलूंगा। आगे तक कहे तहा करिया विस्तार, एवे करी प्रभु दक्षिण यात्रा समाचार। दक्षिण यात्रा की कथा पहले बोलता हूँ। वो जो शाठिर माता या सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों जने मिलके जिस प्रकार को प्रीति से भगवान को भोजन कराते हैं निमंत्रण करके, वो कथा बाद में बोलूंगा। पहले दक्षिण यात्रा की ओर गमन करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। दिन 5 रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने, चली बार लागी आज्ञा मांगिला अपने। अभी महाप्रभु जो है काशी मिश्र के स्थान में नहीं है, भट्टाचार्य के घर में ही रह गए हैं 5 दिन। दिन 5 रही, 5 दिन भट्टाचार्य की प्रभु भट्टाचार्य स्थाने, चली बार लागी आज्ञा मांगिला अपने। ये 5 दिन पहले जो है 5 दिन वहां रह करके उनका निमंत्रण स्वीकार करके 5 दिन बाद जो है महाप्रभु उनसे दोबारा आज्ञा मांगा, अब मुझे आज्ञा दे। चली बार लागी आज्ञा मांगिला अपने। दिन 5 रही प्रभु भट्टाचार्य स्थान। भट्टाचार्य के स्थान में आज्ञा मांगने गए हैं 5 दिन के बाद। ये कथा है यहाँ पर। प्रभु राग्रहे भट्ट सम्मत हईला, प्रभु तारे लैया जगन्नाथ मंदिर गेला। अब जब महाप्रभु 5 दिन उनकी कथा को रख लिया है और उनको नहीं दोबारा बोल सके कि और दिन रहो, ठीक है, जो हम आपकी इच्छा है वैसे आप करें। सम्मत हो, उनकी कथा में सम्मत हो गए, ठीक है, अभी आप जाना चाहें तो जाएं। और महाप्रभु उनको साथ लेकर के जगन्नाथ मंदिर गए हैं। दर्शन करी ठाकुर पास आज्ञा मांगिला, पुजारी प्रभु रे माला प्रसाद आनी दिला। आज्ञा माला पाया हर्षे नमस्कार करी, आनंद दक्षिण देशे चले गौर हरि। भट्टाचार्य संगे आर जत निज जन, जगन्नाथ प्रदक्षिण करी करिला गमन। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके वहां पर आज्ञा मांगा है। दर्शन करी ठाकुर पास, जगन्नाथ जी के पास में, बलदेव जी के पास में, सुभद्रा जी के पास में, सुदर्शन जी के पास में दक्षिण जाने के लिए आज्ञा मांगा है। जब आज्ञा मांगा है, पुजारी प्रभु ने माला प्रसाद आने के लिए, भगवान की प्रसादी माला आज्ञा के रूप में जो है पुजारी ला करके महाप्रभु को दिया है। आज्ञा माला पाके जो है हर्ष से नमस्कार किया, ठीक है, ये आज्ञा हो गई है भगवान की, अब जाना चाहिए। आनंद से जो है दक्षिण देश की तरफ चल पड़े हैं। भट्टाचार्य और बाकी जो और भक्त लोग हैं, भट्टाचार्य संगे आर जत निज जन, जो उनके निज जन हैं, जगन्नाथ प्रदक्षिण करी लगन, जगन्नाथ की प्रदक्षिणा करके तब वहां से गमन किया है। जैसे हम लोग यहाँ प्रभात फेरी निकालते हैं ना, तो मंदिर की परिक्रमा करके उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो यहाँ भी वही कथा प्रकाश किया है। प्रदक्षिण करके उनके साथ में महाप्रभु और महाप्रभु के जो निजन है वो सब और सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर की परिक्रमा करके फिर जो है वहां से गमन किया। समुद्र तीरे तीरे अलाल नाथ पथे, सार्वभौम कही लेन आचार्य गोपीनाथे। चारी को पीन बहिर्वास राखी अच्छी घरे, कहा प्रसाद अन्न लैया सो विप्र द्वारे। तबे सार्वभौम कहे प्रभुर चरणे, अवश्य पालिवे प्रभु मोर निवेदने। रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, अधिकारी हैं तिहो विद्यानगरे। शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा न करिवे, हमारे वचन तारे अवश्य मिलिवे। तुम्हार संगे योग तिहो एक जन,
पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार सम, पांडित आर भक्ति रस दुहेती हो सीमा, संभाषिले जानिबे तुमी तार महिमा, अलौकिक वाक्य चेष्टा आर न बुझिया, परिहास करिया छी तारे वैष्णव जानिया। तोमार प्रसादे वे जानिनु तार तत्व, संभाषिले जानिबे तार जय मन महत्व। अभी गोपीनाथ आचार्य को भेज दिया है, घर में जाओ, 4 कोपीन है, कुछ प्रसाद का अन्न है वो ले आओ, महाप्रभु को साथ में देंगे। एक ब्राह्मण को लेकर के उसके हाथ में ले आना, अपने हाथ में नहीं ले आना। ले आइस विप्र द्वारे, कोई विप्र ब्राह्मण को लेकर के उनके हाथ में ले आना। तब ये सार्वभौम कहे प्रभुर चरण, और यहाँ पर निवेदन किया है, अद्भुत निवेदन है, आप मेरा ये कथा मानेंगे। एक राय रामानंद नाम का अधिकारी जन है, आपका दर्शन का अधिकार है उसको। क्यों अधिकार है? क्योंकि वो भक्त है। गोदावरी के तीर में जो विद्यानगर स्थान है वहां का वो अधिकारी है। वो शूद्र कुल से है, कायस्थ कुल से है। उसको राजा ये विद्यानगर का अधिकारी करा हुआ है, तो विषयी है। उसको शूद्र समझ के, विषयी समझ के उसकी उपेक्षा नहीं करना, वो भक्त है। ये कथा यहाँ बोल रहे हैं। अब बाहर लौकिक जो उसका दर्शन है वो तो एक राज्य का अधिकारी, एक जगह का मुख्य सेवक है, तो अधिकारी है वहां का, तो उसको विषय नहीं समझना, शूद्र नहीं समझना। यानी उपेक्षा न करीबे, अमार वचन है तारे अवश्य। मैं जो आपको प्रार्थना कर रहा हूं, इस वचन मेरा कथा को आप रखना, उसको दर्शन जरूर देना, उसको मिलना। क्यों मैं प्रार्थना कर रहा हूं? तुम्हार संगेर योग्यति हो एक जन। पृथ्वी से रसिक भक्त नहीं तार सम। वो रसिक भक्त है, भगवान का कथा का रसमय रसिक भक्त है। तो तुम्हारा जो कृष्ण कथा का संग उसके साथ में, और दूसरा जो है वैसा नहीं है जो तुम संग लाभ कर सको वैसा। पंडित भी है, शास्त्रों का ज्ञाता भी है, और भक्ति रस में जो है रसिक भक्त है। और दोनों में उसकी जो है वो सीमा बहुत ऊपर है। भक्ति रस भी उसका थोड़ा नहीं है, बहुत ऊंची भक्ति है। और पांडित्य भी जो है उसका बहुत ऊंचा है शास्त्र बारे में। संभाषी ले जाने में तुम इतहार में, तुम उससे जो बात करोगे तुम समझ जाओगे उसकी क्या महिमा है। और यहाँ अपना जो है पूर्व जो उनके साथ व्यवहार था उसको बोल रहे हैं। अलौकिक वाक्य चेष्टा तार न बुझे। उनकी जो अलौकिक वाक्य है, जो उनकी चेष्टा है, मैं पहले नहीं समझ पाया, मैंने उनका परिहास किया कई बार। सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, परिहास करिया सितारे वैष्णव जानिया, अलौकिक वाक्य चेष्टा तार न बुझे। ज्ञानी लोग जो है ना, उनके सामने जैसे यहाँ काशी वासियों का प्रसंग आया था, तो महाप्रभु की चेष्टा देख करके वो उपहास करते हैं। अरे क्या करता है सन्यासी जो है, वो तो वेदांत सुनेंगे, ये नाचता गाता है, नाम करता है, ये क्या करता है। तो उसका परिहास। ऐसे ही कृष्ण कथा बोलते हैं, नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं, कृष्ण प्रेमावेश में विभोर हो जाते हैं। ये सब जो अलौकिक चेष्टा है, इसको देख करके जो ज्ञानी लोग हैं या अन्य संसारी लोग हैं, उनको सुख नहीं होता है। वो इसको अजीबोगरीब समझ के क्या कर रहे हैं, परिहास कर बैठते हैं। तो बोले अभी जो तुम्हारी कृपा मिल गई है मुझे, उससे मैं अब समझ पा रहा हूं, वो जो पहले उसकी जो अवस्था देखता था तो मैं उसका परिहास करता था।
लेकिन वो जो भक्ति में सबसे ऊपर श्रेष्ठ भक्त है, रसिक भक्त है, उसकी कोई सीमा, उसकी भक्ति की सीमा जो है अंत नहीं है। कितनी भक्ति है उसकी, मैं उसका जो आगे देख करके उपहास करता था, अब मैं आपकी कृपा से इस कथा को समझ पा रहा हूं कि वो कितना बड़ा भक्त है, उसको मिलके जाना। यहाँ अनुभाष्य में तो ज्ञानियों को वो फीलिंग नहीं आती भक्तों की? भाव नहीं आता। ज्ञान के अहंकार में वो सब भाव, ये 4 प्रकार के अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अहंकार और क्या एक अहंकार, ये चारों अहंकार जो है भक्ति नहीं करने देते हैं। जब अंदर में अहंकार जागृत हो जाएगा तो भजन नहीं करने देंगे। कुल का अहंकार, कुल का, पैसे का, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वो ऊंचे कुल में हूं, ये अहंकार भी जो है वो भजन से गिरा देता है। उत्कल देशीय, यहाँ शूद्र जो बोलते हैं, यहाँ उत्कल देशीय समाजे करण जाति शौक्र शूद्र बलिया प्रसिद्ध। श्री रामानंद करण जाति से उद्भूत हैं। एक करण जाति है, उत्कल देश मतलब उड़ीसा में, वहाँ पे इनको शूद्र शौक्र शूद्र बोलते हैं, शूद्र में गिनती होती है इनकी। तो श्री रामानंद करण जाति से उद्भूत होन तजनु लौकिक दृष्टि से तिनी शौक्र शूद्र हैयाओ वस्तुतः ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण गुरु वैष्णव परम हंस शिरे। वो शूद्र को, ये जो कथा है ना, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। हिमा जति हिमा विप्र शूद्र के नय, जय कृष्ण वेता से गुरु हो। तो ये जो परम वैष्णव हैं, शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये क्या, इनको वस्तुता जो है ब्राह्मण है। इनका जो अंदर भाव है, शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी अंदर जो भाव है वो ब्राह्मण का स्वभाव है। और सिर्फ ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है, ब्राह्मणों के भी जो गुरु होते हैं वैष्णव, ब्राह्मण जो है 4 जाति के गुरु हैं, लेकिन ब्राह्मणों के गुरु हैं वैष्णव। कैसे वैष्णव? परमहंस वैष्णव। वैष्णव में भी कैटेगरी है, कनिष्ठ उत्तम मध्यम कैटेगरी है। इसमें हंस परमहंस अवस्था जो होती है, जो वो परमहंस वैष्णव है। ये कथा जो है अनुभाष में यहाँ प्रकाश करी, और विषय शूद्र विषय बोल के उनको नहीं उपेक्षा करना। तो शूद्र जो है वो बाहर शौक्र कुल से शूद्र है, लेकिन अंदर से शूद्र नहीं है, ये कथा बोल दी। और विषय बोले स्त्री पुत्र आदि, कथारत अथवा वाह, रूप रस गंध शब्द स्पर्श प्रभूति विषय, ज्ञान इंद्रिय गुली प्रयुक्त करिया तहात प्रमत। अपने बाहरी जो व्यवहार है उसके अंदर ये 5 इंद्रियों के विषय जो है वो ग्रहण करते हैं अच्छे से। तो ये सब इनमें जो प्रमत्त है उनको विषय कहा गया है। श्री रामानंद बहिर्दृष्टि से कोपीन विशिष्ट सन्यासी नहीं, वो सन्यासी नहीं है अगर बाहर दृष्टि से देखें, लेकिन तज्जनु लौकिक दृष्टि से राजभृत्य विषयी, संसारी रूप से देखने से वो राजा के नौकर हैं, इसलिए उनको विषयी बोला गया है। वस्तुतः तिनी विद्वत व नरोत्तम सन्यासी शिलेन, नरों में उत्तम सन्यासी विद्वान है। इस प्रकार के उनका सन्यास अंतर सन्यास है, अंतर में जो भाव है वो सन्यास का भाव है। सार्वभौम भट्टाचार्य पूर्व वैष्णव न था खिलेओ, रामानंद राय नैसर्गिक वैष्णवता उपलब्धि करिया छिलेन। आबार श्री प्रभुर कृपाए भक्त हईबार पर रामानंदर कथा आलोचना करिया, तहा के अधिकारी रसिक भक्त बलिया बुझिया छिलेन। ये सब कथा राय रामानंद के कथा में। और चैतन्य विमुख प्रकृतिवादी ज्ञानी और कर्मीगण चैतन्य आश्रित वैष्णव के एक रूपे विद्रूप करिया था। ज्ञानी और कर्मीगण जो है, संसारी लोग जो हैं
वो ऐसे ही भक्त को बोलते हैं, बोल देते हैं आप जो कथा बोल रहे हो, क्या कथा बोल रहे हो, तो नहीं करेंगे। लेकिन भक्त जो है वो भक्ति की कथा बोलेंगे, भक्ति की कथा को समझ नहीं पाते, ये उत्तम कथा है। उनको परिहास करते हैं, यह आपने क्या बोल दिया है। पूर्वोक्त दल प्रत्यक्ष अनुमान सर्वत्र अक्षर ज्ञान मत तर्क पंथी शेषोक्त व्यक्ति शब्द प्रमाण संबल दुक्ष सेवक के और श्रोत पंथी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। 99 पे 99 पे। हाँ जी। याद करके आता नहीं ये कभी बोला नहीं, मैं आपसे सीखना है कीर्तन जी। देखा था आपने, अभी जो खुल गया, कभी बोला नहीं। एखनो बुझेनो वही दे को अंदर सब छोटी गीती दे और कटाल भी देंगे। जो बड़ी वाली में छोटी वाली में है सर वो सुन वो पड़ा है पेपर गए काले रंग का। कौन सा वाला करना? एक ये पेज नंबर 99 है। 99 इनके तो मोबाइल में आएगा। श्री कृष्णा प्रभु नित्यानंद वो हरी भरी नीति है ना, वो था उसमें होगा। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परम
विकाग्रधारी श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नाम पढ़े नहीं नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद स्तोत्र सचिन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र सचिन भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री देव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। सा परिकर श्री राधा मदन मोहन सा परिकर श्री राधा गोविंद सा परिकर श्री राधा गोपीनाथ जू की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मोहन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। शोभकारी भक्त वृंद की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति चरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद सौमत भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। कोटि वैष्णव वृंद की बहुत वंशा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो सकल वैष्णव दंड प्रणाम सब वैष्णव जय युक्त संचित आनंद युक्त गौर हरि हरि।